Oh yeah. Dum da dum 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 da dum मैं घर पे अकेला नहीं रहूंगा। तो फिर अपने स्कूल वालों को बोलो कि तुम्हें गर्मियों की छुट्टियां ना दें, या गवर्नमेंट को बोलो कि साथ में माओं को भी छुट्टियां दे दिया करें। मैं आपके साथ अस्पताल चलूंगा। क्यों? वहाँ पे तरह तरह के मरीज होते, तुमने जरासीम लगवाने? अभी कल ही तो हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं। यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। नई जगह पे मुझे अकेले में डर लगेगा। डरने वाली क्या बात है? बिल्कुल महफूज मकान है, और तुम्हें पता है सामने वाले घर में पुलिस वाले अंकल भी रहते हैं। ठीक है? Oh yeah. अम्मा मैं जा रहा हूँ। पुत्र दूध लेकर देता जा, और सुन उसे कहना कुछ खुदा का खौफ करे। दिन ब दिन दूध में पानी की मिकदार बढ़ती जा रही है। अच्छा। दूध की बहुत शिकायतें आ रही हैं। कैसी शिकायतें? और इतना अच्छा और खालिस दूध होता है ये। वैसे ये शिकायतें कर कौन रहा है? ऐसे ही फजूल में बिला वजह। मोहल्ले में से आवाजें आ रही थी। बैरून मुल्क मुकीम एक 55 साला दोशीज़ा के लिए किसी अधेड़ उम्र रंडुए बेवा या कंवारे बूढ़े का रिश्ता दरकार है। बेतहाशा जहेज दिया जाएगा। पता है? जा रही हो? आप रास्ता देंगे तो जाऊंगी ना। अगर मैं रास्ता ना दूं तो? क्या मतलब है, क्यों नहीं देंगे रास्ता? अरे तुम तो बुरा मान जाती हो। देखो भाई, मेरी तो आदत है मजाक करने की। आपका और मेरा कोई मजाक है बड़े मियाँ? जब मेरे मकान में रहोगी तो फिर इतनी बेतकल्लुफी तो होगी। आपका मकान नहीं है, किराया देती हूँ कमरे का, वो मेरा मकान है। और जिस साइड पे आप रहते हैं ना, वो आपका मकान है। आए बड़े।
हर वक्त गुस्सा तेरी नाक पे धरा रहता है, कभी प्यार तो करके देखो। छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी। आओगी ना? बैठा हूँ तब तक यहीं पे। Oh yeah. Dum dum da dum 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 dum Oh yeah. Da dum 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 da dum dum dum. इनायत बीबी, इनायत बीबी। क्या है? क्यों सुबह सुबह मेरे नाम की माला जप रही है तू? वो इनायत बीबी, वो मोटर चला दो जरा। तो खुद ही चला लो, तुम्हारे क्या हाथ टूटे हुए हैं? आज तुम्हारी बारी है ना, हमने कल चलाई थी। तुम मुझ पर क्या एहसान किया था? कपड़े भी तो ढेर धोए थे तुमने। अच्छा चला दो ना, एक कतरा पानी नहीं है। खुद ही चलाओ भाई, 2 दिन तुम चलाया करो, 1 दिन हम चलाएंगे। क्यों? हम तो सिर्फ 2 माँ बेटे हैं और तुम तो 8-8 लोग हो। हाय हाय हाय, मेरा कुनबा गिनवा दिया। अरे डूब मर, कमबख्तो नजर लगा दी है ना तुमने। तो झुंगे में सिर्फ एक नमूना पैदा किया है और वो भी डर डर कर, और मेरे बच्चे गिनवा रही है। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो। क्या मतलब था तेरा? अगर हम तेरे किराएदार हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तेरी बकवास भी सुन ले। अच्छा गुस्सा थूक भी दो अब। थूकती हूँ मैं तुम्हारे इस 1.5 फीट के डरबे पर। अच्छा चलो, तुम गुस्सा ना करो, मैं चला लेती हूँ मोटर। और हाँ, 1 घंटे से पहले बंद ना करना, क्योंकि आज मैंने भी कपड़े धोने हैं। हाँ। अजीब जबरदस्ती। Da dum 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 da dum dum dum. जिसको देखो हमारे दिलावर, तू गया नहीं? और ये गोश्त कहाँ लेकर जा रहा है? मैंने कद्दू डाल के पकाने हैं। खाली कद्दू बना लेना, वैसे भी गोश्त से कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा आपका। अरे मेरी बात तो सुन दिलावर। उफ। Oh yeah. Da dum 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 da dum dum dum. Oh yeah. Da dum 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 da dum 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 da dum 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 da dum 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 da dum. कौन से बर्तन? कैसे बर्तन? वो उस दिन शबे बारात पे वो खत्म दिलवाया था ना, तो मैंने खीर और बिरयानी भिजवाई थी आपको। वो याद है ना आपको? हाँ, वो बिरयानी और खीर ना, भला वो भी क्या भूलने वाली चीज है? हाय हाय, पता नहीं कौन से मुर्दार कव्वे डालकर बिरयानी बनाई गई थी, और खीर ऐसे जैसे पतला आटा गूंदा गया हो, फीकी और बदमजा। अच्छा चलो छोड़ो, जैसे भी थी खीर और बिरयानी। बर्तन तो वापस दे दो, बहुत दिन हो गए हैं। प्लेट में रात में सालन निकाल कर मैंने फ्रिज में रखा है, और खाली होने पर दूंगी। और कांच का प्याला, वो तो तुम्हारा टूट गया। प्याला टूट गया? जान के नहीं तोड़ा, बच्चों से टूट गया। और हाँ, तुम्हें भला भेजने की जरूरत क्या थी? अच्छा चलो छोड़ो, प्याले को प्लेट ही दे दो वापस। खा नहीं जाऊंगी तुम्हारी प्लेट। अरे जैसे खाली होगी तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। बड़ी आई प्लेट, हट पीछे, अल्लाह मारी।
न झटिक ओ हो। कपड़े फैलाने छत पे आती है, तबीयत खुश हो जाती है। अबे ये पीछे कौन निकल आया? आ गई? आपको मना नहीं किया था दरवाजे से हट के बैठा करे, मेरा रास्ता रुकता है। अरे तेरे बेटे के लिए बैठा हुआ हूँ, बेचारा अकेला अंदर डरता होगा, मेरे बैठने से उसे तसल्ली होती है। बाहर ही नहीं आ रहा, मैं उसे आइसक्रीम लेके दूं? वो सिस्टर साबरा का बेटा है बड़े मियाँ, उसे किसी से डर नहीं लगता, और बाहर इसलिए नहीं आ रहा कि मना किया है किसी ऐरे गैरे के पास ना जाए। कैसा ऐरा गैरा? मैं उसका बाप हूँ। क्या? बाप जैसा हूँ? बाप जैसे नहीं, नाना जैसे हो, नाना। नाना? अबे ये गाना तो महंगा पड़ गया, बड़ी जालिम हो तुम। Oh yeah! दिलावर, आज तीसरा दिन है मुझे मोटर चलाते हुए, फिर इतना ज्यादा बिजली का बिल आ जाता है। मुझे तो यकीन है उन लोगों ने हमारे मीटर पे कुंडा डाला हुआ है। एसी वो लोग चलाते हैं और बिल हमारा ज्यादा आता है। तू ऐसे कर, सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठकर जरा चेक तो कर। इस वक्त कौन आ गया? बैठे हैं, मैं देखता हूँ। तशरीफ रखें। लो वो रख दी तशरीफ हमने। हाँ जी, फरमाइए कैसा आना हुआ? बोल भाई आगा। बड़े परपुरजा निकला है तुम्हारा दिलावर खान। क्या मतलब मैंने क्या किया है? बात सुन बे, तेरी ये हवलदारी जो है ये सिर्फ थाने तक महदूद है, मोहल्ले में दादागिरी नहीं चलेगी। मुझसे क्या गलती हुई है जी? तुमने कल जिस लड़के को वन विलिंग करते हुए पकड़ के थाने में बंद किया है ना, वो मेरी बहन के बेटे के साले का चचेरा भाई है। शर्म नहीं आती? मासूम बच्चों को हरासा करते हो, फिर उनसे रिश्वत वसूल करते हो। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, अगर ली होती ना तो उस वक्त वो थाने में ना होता। कल सुबह सबसे पहले तुमने उस बच्चे को बाहर निकालना है, वरना मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगा। आखिर वो उसके बेटे के साले का चचेरा भाई है। बात सुन दिलावर खान, अगर कोई इस मोहल्ले में रहना है तो अपनी थानेदारी का रोब बुलाना होगा तुझे। जी ड्यूटी तो निभानी पड़ती है, मुझे क्या पता था कि वो आपके साले का चचेरा भाई है। मेरा नहीं, मेरी बहन के बेटे का। जी वही, लेकिन अब मामला मेरे हाथ में नहीं है क्योंकि FIR कट चुकी भी है। अबे हम भी कुछ नहीं जानते, हमें वो बच्चा चाहिए शाम तक बस, वरना तेरे घर की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। Oh yeah! अच्छा, मैं तुमसे पक्का वादा करी हूँ कि सुबह मैं तुम्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगी, ठीक है ना? पक्का वादा ना? हाँ पक्का वादा। अच्छा चलो अब सो जाओ, आंखें बंद करो। अरे भैया जा सनम, मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, आजा सनम। आजा सनम, मधुर चांद। Oh yeah! Dum da dum 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 dum. अम्मा, हाँ क्या हुआ? बिजली की चोरी पकड़ी गई है। उन लोगों ने अपने एसी का कनेक्शन हमारे मीटर से लिया हुआ है। हाय बेड़ा गरक इन लोगों का, मेरे बच्चे की मेहनत की हक हलाल की कमाई चूस रहे हैं। तो और क्या, आप जाके उनसे बात करें। मैं ना बाबा, मैं नहीं बात करती। इनायत बीबी की इतनी लंबी जुबान है, वो मेरे गले पड़ जाती है। मैं नहीं उसके मुंह लगती। तू ऐसा कर, तू बात कर। मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। तो तू जाना उसके मर्द से बात कर। मैं मर्दों के मुंह भी नहीं लगता। तो क्या हिजड़ों के, मेरा मतलब है किससे बात करनी होगी? वो इनायत बीबी इतनी बदजुबान है, उसका मियाँ तो बहुत ही हद छुट है। तो तेरा मतलब है कि हम चुपचाप उनके हिस्से का बिल भरते जाएं? खैर अब जहाँ इतनी चीजों पे चुप है वहाँ ये जुल्म भी सही। अच्छा सुन, हम लोगों के बस की बात नहीं है ये लड़ाई झगड़ा। तू ये कर कि चुपके से ना अपने
अपने मीटर से तार निकाल तो उनके मीटर में जोड़ दे। और अगर उनको पता चल गया तो क्या हुआ? हम कौन सी चोरी कर रहे हैं, उल्टा उनकी चोरी पकड़ी हमने। हाँ वैसे ये भी है, ये पकड़ो। गजब खुदा का! हाय हाय, दिन दहाड़े दीना दिलेरी से बिजली चोरी। अरे मोहल्ले वालों, अरे घरों वालों निकलो। हाय देखो, शक्ल मोमना, करतूत काफरा। है पुलिस वाला होके बिजली की चोरी कर रहा है? खाला जी क्या हो गया? मुन्ने के अब्बा, बहन जी, आंटी जी, मुन्ने के खाला, अब्बा, बहन जी, ये जरा आके इसकी धुलाई करो। मेरे नीचे नहीं आना, नीचे नहीं आना। खाला खाला क्या हो गया? क्या कौन सी खाला? हाय हाय, बिजली चोर, चोर चोर, बिजली चोर, चोर चोर, बिजली चोर। आई आई आई, आराम से आराम से। आराम से क्या मतलब? तुम यहाँ मसाज कराने आए हो कि पट्टी कराने आए हो? चुप करके पट्टी कराओ। अंकल आप इतने बड़े होके और पुलिस वाले होके डरते हैं? तुम्हें कैसे पता है पुलिस वाला हूँ? मैं आपको रोज यूनिफॉर्म में निकलते देखता हूँ। इसी हफ्ते हम आपके सामने वाले घर में शिफ्ट हुए हैं। कल मैंने देखा था आप कुत्ते को। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप लोग हमारे पड़ोसी हैं। तुम चुप नहीं रह सकते हो? कितने बदतमीज हो तुम। अच्छा अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा। मैं तुमको नहीं कह रही, मैं अपने बेटे को डांट रही थी। तो मैं क्यों बोलूंगी? गोलियां और मरहम लिख दिया है, ये बाहर से ले लेना। और इसके अलावा खाने में कोई परहेज? तुम किराएदार से मार खा के आ रहे हो, कोई दिल का दौरा पड़वा के नहीं आ रहे जो मैं तुम्हारी परहेजी खानों का चार्ट बना के दूं तुमको। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा पता नहीं कहाँ। तुम कितना बोलते हो? उठ दिलावर, ये ले। इनायत बीबी ने तो हद ही कर दी है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बस अब इनको यहाँ से निकलना होगा। तुमने सुबह इन्हें मकान खाली करने का कहना है। हाँ, ताकि अगर वो कसर बाकी रहेगी ना तो मेरी हड्डियां तोड़ के वो भी पूरी कर दें। अब किसी ना किसी तरह तो इनको यहाँ से निकालना होगा ना। किराया ये नहीं देते कई कई महीने का, और फिर बिजली का बिल इनकी वजह से ज्यादा आता है। सारा कूड़ा उठाते हैं, हमारे सहन में फेंक देते हैं। इनके बच्चे आकर हमारी सारी चीजें तोड़ देते हैं। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। और सुनो, मैं तुम्हारी एक जगह रिश्ते की बात चला रही हूँ। जब वो लोग यहाँ आएंगे हमें देखने के लिए, तो इनायत बीबी को हमारी बेइज्जती करते हुए देखकर क्या सोचेंगे वो? इनायत बीबी चली भी गई ना तो किसी और क्या तो बेइज्जती करवा रहे होंगे हम लोग। मेरे ख्याल से मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल ही दें आप। Oh yeah! क्या कहा? तुझसे शादी? हाँ, मुझसे शादी और किससे करोगी? इतना कोई बांका सजीला और है इस इलाके में? इस्तग़फ़ार, दिमाग तो नहीं तेरा सटक गया बुड्ढे? अरे भाई, इसमें दिमाग सटकने वाली कौन सी बात? मैं माना कि तुम एक वाजिबी सी शक्ल सूरत की बेसहारा और बेवा औरत हो, और फिर भी तुम्हारा मिजाज सवा नेज़े पर होता है। ऐसी कोई हुस्न परी भी नहीं हो, और फिर तुम्हारा एक बदतमीज सा बेटा भी है। लेकिन मैं सवाब कमाने से फिर भी हिचकिचाऊंगा नहीं। कैसा सवाब? एक लावारिस और बेवा औरत को सहारा देने का सवाब। बेचारा बेसहारा बुड्ढा होगा तू। तेरे जैसे कब्र में पैर लटकाए 10 बुड्ढों को ना रोजाना अपने मुबारक हाथों से धक्का देके आती हूँ उनकी मंजिल की तरफ। बड़ा है मेरा सहारा बनने वाला। ये जो तेरे मिजाज की तलखी है ना, और तेरी जबान की कड़वाहट, यकीन मानना एक दिन मेरे प्यार से शिरीनी में बदल जाएगी, तेरी कसम। अंकल, अपनी ये जो प्यार मोहब्बत है ना अपने पोते पोतियों के ऊपर जाके लुटाओ। अब तो वो तेरे भी पोते पोतियां हैं। मैं तुम्हारी उम्र का बड़ा लिहाज कर रही हूँ। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना तो सर फाड़ दूंगी। जानते नहीं हो तुम? सिस्टर साहब रखो अभी। आराम से बात कर रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आता? अगर तू प्यार से ना मानी तो मुझे उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मशहूर कर दूंगा कि तू मेरे 18 साल के निवासे पर डोरे डाल रही है। पागल तो नहीं हो गया बुड्ढे? इनकार के बाद तो पागल होना बनता है। ठीक है, फिर तेरे साथ भी मैं वो ही करूंगी जो पागल बुड्ढों के साथ करते हैं। दूसरा नहीं मानेगा। हाय मार डाला, हाय मार डाला। तेरी मार में भी प्यार है। दिलावर, पिछले 6 सालों में किराए में 1 आने का इजाफा नहीं किया इन्होंने। ये वजह काफ़ी है इनको निकलने का कहने के लिए। सिर्फ वजह काफ़ी नहीं है, निकलने का कहने के लिए हिम्मत और हौसला भी दिखाना पड़ता है।
हिम्मत और हौसला ये खूबियाँ तो अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा के ख़ानदान में पिछली 7 पुश्तों में किसी में नहीं थी। तुम में कहाँ से आती? ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है बाहर कोई दंगा हो रहा है। आओ देखते। अबे बुड्ढे, तू पागल हो गया? तुझे मैंने मोहल्ले में क्या शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ना। समझता क्या तू अपने आप को? बल्कि मुंह क्या दिखाएगा, तेरी उम्र है। तुझे मैं कब्र में दफन होने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। तेरे करतूत खुल गए इसलिए चिल्ला रही? कौन से करतूत? करतूत खोलूंगी मैं तेरी अगली पिछली नस्लों के, लिखवाऊंगी और फिर किताबें छपवाऊंगी। बताता अरे मोहल्ले वालों, ये मेरे मासूम 18 साल के नवासे को मरगला रही थी, दोनों डाल रही थी इसने। बकवास की है? तेरी मैंने मछलियां तोड़ कर तेरे हाथ में दबा देनी है। बकवास कर रहा है। और कौन है तुम में से जो मेरे सामने है? सबको मैं मुंह तोड़ूंगी चप्पल से। इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगा तुझे। कैसे नहीं घुसने देगा मुझे अंदर? तो पूरे 1 महीने का किराया दिया मैंने, अभी 6 दिन बाकी हैं। 6 दिन का किराया तेरे मुंह पे मार दूंगा। होंगे तेरे पास पैसे तो मरेगा ना मेरे मुंह पे। और दुनिया का कोई कानून नहीं है जो मुझे इस घर में घुसने से रोक सके, समझा तू? 6 दिन से पहले मैं हिलने की नहीं यहाँ से। बचाओ मोहल्लेदारों, मुझे बचाओ, ये बहुत चालाक और मक्कार औरत है। बहुत नहीं आना तुम्हें। चल चल। वाह 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 माँ, बड़ी कोई जिदार औरत है। मलक जैसे भड़कीले आदमी को भी ना उसने दबक कर बैठ जाने पे मजबूर कर दिया। सही कह रहा है। उसके दबदबे के आगे मोहल्ले का कोई आदमी दम नहीं मारेगा। देखा था इनायत बीबी कैसे उसकी बोलती बंद थी, वरना उसके तो मलिक के घर से बड़े पुराने ताल्लुकात हैं भाई। वो तो फौरन उसकी हिमायत के लिए आगे बढ़ती। कैसे आती? सिस्टर के हाथों बेइज्जती करवानी थी। अच्छा अम्मा, वो आप आज वहाँ जाने वाली थी ना जहाँ आपने मेरे रिश्ते की बात करनी है? जाना तो था मगर वहाँ नहीं, अब तो कहीं और ही जाऊंगी। माँ हम कहाँ जाएंगे? हसन बेटा, चले जाएंगे कहीं भी, अभी 6 दिन है हमारे पास। बुड्ढे अंकल ने कुछ कर दिया तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हसन, तुम मेरे बेटे होके डर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर तो आप उस बुड्ढे की पैगाम रसा बन के आई हैं ना मुझे धमकाने के लिए, तो माफ़ कीजिएगा, आप जा सकती हैं। पैगाम तो मैं लाई हूँ, लेकिन उस बुड्ढे का नहीं, अपने बेटे का। अपने बेटे का? क्या मतलब? आपके बेटे से मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक बनते देरी कितनी लगती है? तुम हाँ तो करो। खुलकर कहें, क्या कहना चाहती हैं? इसमें हमारा ही फायदा है दिलावर। कैसा फायदा अम्मा? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मुझे कौन से रिश्तों की कमी है जो एक पक्की उम्र की बेवा एक बच्चे की माँ पे दिल आ गया तुम्हारा? उस पे नहीं बेवकूफ, उसकी लंबी जबान पर आया है। मैं शायद दुनिया की पहली सास होंगी जो अपने लिए सीधी सादी अल्लाह मियाँ की गाय जैसी बहू लाने के बजाय गोला बारूद चबाने वाली तोप बहू लाना चाहती हूँ। तुम देखना दिलावर, इस बहू के कदम इस घर में पड़ते ही सारा जमाना कैसे हमारे कदमों में होगा। देखो साबरा, कब तक किराए के मकान बदलती रहोगी? हर जगह तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। भाई जवान हो, खूबसूरत हो, छोटे बच्चे का साथ है, तुम्हें सहारा चाहिए। मैं इतनी कमज़ोर औरत नहीं हूँ कि मुझे सहारे की ज़रूरत पड़े। अपने सामने तो तुम लोगों की ज़बान गुद्दी से खींच लोगी, लेकिन जो पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालते हैं उसका क्या करोगी? कौन है? कौन उल्लू का पट्टा है जो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहा है? जरा मुझे बताया ना, मैं उसको ठीक करके आऊं। साबरा, कब तक उलझती रहोगी इस तरह लोगों से? बच्चा समझदार हो रहा है, इसके कानों में वो बातें पड़ेंगी जो लोग तुम्हारे किरदार के बारे में कहते हैं, तो क्या सोचेगा ये? देखो, मेरा बेटा मेहनती कमाऊ है और कुंबा भी कोई बड़ा नहीं है। तुम पर लाजिम भी नहीं है कि बाहर निकलो और कमाओ। भाई चाहो तो नर्स की नौकरी करो, चाहो तो घरदारी के मजे करो, और फिर हसन को मेरा बेटा दिलावर बाप बनकर पालेगा। सोचो साबरा, हर तरह से तुम फायदे में रहोगी।
साबरा कब तक उलझती रहोगी इस तरह लोगों से? बच्चा समझदार हो रहा है, इसके कानों में वो बातें पड़ेंगी जो लोग तुम्हारे किरदार के बारे में कहते हैं, तो क्या सोचेगा ये? हसन को मेरा बेटा दिलावर बाप बनकर पालेगा। हसन, हसन, Oh yeah! दिलावर छोड़ देना इनको और देख का पता कर। सुन, मौलवी से कह दिया था ना निकाह के लिए। हाँ हाँ, फिक्र ना करें, आ जाएगा। गजब खुदा का। अरे मेरे बच्चों के इम्तिहान हैं और तुमने शादी रख डाली। भला उनकी पढ़ाई पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अनायत बीबी, हम कोई ऐसी शादी नहीं कर रहे, बड़ी सादी सी शादी और सादा सा निकाह होगा। हाँ हाँ, उस पक्की उम्र की बेवा से शादी करते हुए तुमने कौन सा शादी आने बजाने थे भला? और तुम्हारा भी जवाब नहीं। अरे तुम्हें क्या वही मिली थी शादी के लिए? मैं तुम्हें कह रही हूँ मत करो उसके साथ इसकी शादी। तुम्हें पता ना मलक साहब के साथ उसने कितनी मुंह मारी की है। और भाई मलक साहब से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम्हारे होंगे अच्छे ताल्लुकात, हमारे तो नहीं है। खैर तुम्हारे तो किसी से भी नहीं है। भाई मलक साहब मेरे मुंह बोले भाई बने हुए, और वो साबरा नर्स, उसको तो मैं इस घर में हरगिज नहीं आने दूंगी। ये क्या बात की आपने? भाई जाहिर है मैं इस घर में रहती हूँ, बेशक मैं किराएदार हूँ, मगर मेरे यहाँ होते हुए मेरे भाई की दुश्मन इस घर में कैसे आ सकती है? और अगर तुम लोग मनमानी कर कर उसे ले भी आए तो मैं ऐसे दांत खट्टे करूंगी कि बिल बिलाती भी जाएगी यहाँ से। हाँ अम्मा, अब क्या होगा? फिक्र मत करो, देखते हैं कौन किसके दांत खट्टे करता है और कौन यहाँ से बिलबिला कर भागता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। सिस्टर? ओह माफ करना, मेरा मतलब था कि वो नर्स वाली सिस्टर, बहन वाली सिस्टर नहीं। कोई बात नहीं। पता है सब लोग ही मुझे सिस्टर सिस्टर कहते हैं। अब कोई खाली साबरा बोले ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। सभी सिस्टर साबरा कहते हैं। आपके लिए। ये क्या है? जलजला? नहीं, ऊपर वालों के बच्चे हैं। अब ये सारी रात इस तरह करते रहेंगे ताकि मैं सो ना सकूं। क्या? लेकिन दिलावर खान मेरी नींद तो बड़ी कच्ची है, मैं तो इस तरह नहीं सो सकती। इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठहर, पीछे हटो, साइड छोड़ो। किधर सिस्टर? मैं किधर? आती हूँ जरा भी। ओहो साबरा, बाहर निकल अनायत बीबी। अब मुंह छुपा के कहाँ बैठ गई है? आवाजें दे रही हूँ, समझ में नहीं आ रही। किसी गलत फहमी में ना रहना। साबरा नाम है मेरा, लेकिन सबर नाम की चीज नहीं है मुझ में। अब मुझे इस घर में कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, समझिए तू? अपने पिल्लों को ना पट्टा डाल के रख, संभाल के रख, वरना चुटिया से घसीट के सामान समेत बाहर फेंक दूंगी। अम्मा इसको रोको, तो बहुत ज्यादा हो गया है। यूं ही कि लेने के देने ना पड़ जाए। चुप कर। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन देखना नसीब हुआ है। करम है उसकी जात का। 100 करोड़ दफा शुक्र है तेरे मेरे मौला। भाई तुम फिर पैसे बढ़ा रहे हो। ओए अम्मा, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया। ना तो तेरी साइकिल में पेट्रोल डलता है, ना ही दूध के अंदर पेट्रोल डलता है। अलबत्ता पानी जरूर मिलाता है, वो भी किसी गंदे जौहर से निकाल के। शर्म नहीं आती? इस पतले पानी मिले दूध के तो इतने ज्यादा पैसे ले रहा है। बाजी, मेरे दूध का पूरे शहर में कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, मिलावट में वाकई इसका कोई मुकाबला नहीं।
अम्मा इसका हिसाब कर दो, हम कल से ना किसी और से दूध ले लेंगे। एवं और किसी दूसरे दूध वाले की जरूरत है जो इस गली में दाखिल हो? क्यों? तेरे बाप का राज है? मैं तेरी साइकिल और तुझे उठा के ठुड्डे मार के डोल डब्बा समेत बाहर फेंक दूंगी। माँ जी आप तो एवं गर्मी खा गई हैं। अच्छा एक चांस और दे दे, कल से मैं आपको स्पेशल किस्म का दूध दूंगा, बिल्कुल गाढ़ा और खालिस। देना है चांस अम्मा इसको? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ सदके। dum da dum 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 da dum दिलावर यहाँ पे क्यों खड़े हुए हो? वो मेरा इंतजार कर रहे थे। पता है मैंने ये शादी क्यों की है? सिर्फ तो आपको उसके लिए और लोगों का ना मुंह बंद करने के लिए। आओ ना, कहाँ पे हो? हाँ तो मैंने ये शादी लोगों का ना मुंह बंद करने के लिए की है। वैसे हसन को तो बड़े पसंद आए हो। मुझे भी गली में हाथ ना पकड़ो। चलो आओ। नहीं चलाती मोटर, जा जो मर्जी कर ले। कैसे नहीं चलाएगी मोटर? हाँ तेरे तो अगले पिछले भी चलाएंगे। चला मोटर। हाय हाय, बड़ी बदजबान औरत है तू। मैं बड़ी बदलेआज भी हूँ। मैंने चुटिया से पकड़ के ना सीढ़ियों पर ठप्पे देते हुए लाके ना इस हौजी में दफन कर देना। चला मोटर। क्या बकवास कर रही है तू? नहीं मैं जा रही हूँ अभी चलाती। मैं क्या कर रही हूँ? मैं अभी आ रही हूँ, चला रही हूँ। सदके जाओ। जल्दी कर। अच्छा अच्छा, वो उधर से डालना। जी बस। ये टमाटरों में से तो पानी रिस रहा है, ताजा वाले निकाल कर दे दो। और बीबी जी लेना तो ये लें। क्यों? ये वाले क्यों ले? गंदी सड़ी सब्जी जो है वो हमारे मत्थे मार देता, वो भी ताजा सब्जी के दाम हैं। तूने जो सही वाली सब्जी है वो अपने कुलों की देख के लिए रखी हुई है। गंदी सब्जी देनी है ना तो जाके वो सामने वाले मलिक बुड्ढे की नाक में दे। मैं सर में तेरे प्याज फेंक के मारूंगी। सब्जी सही दे वरना तेरा ठेला उल्टा दूं मैं। क्या कर रही हैं आप? उलट जाएगी ये। देता हूँ। मेरी माँ प्याज मारना खींच के तेरे सर में, चोर। oh yeah आधा बिजली का बिल दिलावर, ये कैसे हो गया? हम तो कोई बिजली नहीं इस्तेमाल करते, एसी तक तो लगा हुआ नहीं है हमारे घर में। हाँ लेकिन ऊपर वालों के पास तो एसी लगा हुआ है ना। तो उस एसी का हमसे क्या ताल्लुक? भाई वो उनके एसी की तार हमारे मीटर में लगी हुई है तो इसलिए वो क्या? हमारे मीटर में? इनको तो मैं ठीक कर ओहो da dum 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 da dum 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 da dum 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 da dum 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 da dum निकल, मार यहाँ से दबा और अपने पिल्लों को भी ले जा। अरे इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? da dum 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 da dum 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 जा अपने मुंह बोले बुड्ढे भाई के पास। देखो तुम बिल्कुल ज्यादती कर रही हो हमारे साथ और मैं तुम पर केस कर दूंगी गुंडागर्दी का। da dum 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 da dum dum ये ले कर, बड़े शौक से कर। मैं भी तेरे ऊपर केस करूंगी बिजली चोरी करने का, समझती क्या अपने आप को? लेकिन मैं तो इतने उल्टे दिमाग की औरत हूँ, अपना सर फाड़ लूंगी और कह दूंगी तूने मुझे कत्ल करने की कोशिश की। दफा यहाँ से मक्कार औरत। इंसान की बच्ची बनो साबरा, इंसान की बच्ची बनो जालिम। निकल निकल वरना मैं नीचे आके ना गुद से पकड़ के तुझे बच्चों समेत बाहर निकालूंगी। आती हूँ मैं, ठहर जा जरा। मैं कहती हूँ ना करो इस तरह से। अरे कमबख्त, क्या मिलेगा तुझे हमें यहाँ से निकाल क्या वो कर? अंकल आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटे तुम्हारी अम्मी ने भेड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अनायत बीबी कहीं वाकई पुलिस को ना बुला लें। मेरी अम्मी के आगे किसी का जराग नहीं जलता। ऐसी छोटी मोटी जंगें उनके लिए रूटीन की बात है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप खुद पुलिस वाले हैं? अरे हाँ यार मैं तो वाकई भूल गया था। चले मैं हूँ ना, अब मैं आपको याद दिला दिया करूँगा। अरे वाह, मैंने दिमाग बिल्कुल ठिकाने लगा। da dum 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 da dum ये ले पुत्र गर्मा गर्म नाश्ता। खास काम जहाँ पाक। वैसे अम्मा मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनायत बीबी इतनी जल्दी हमारी जान छोड़ देगी। सच पूछो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मसलियत और मजबूरी में किया हुआ फैसला मेरे हक में इतना अच्छा साबित होगा। दिलावर और उसकी अम्मा बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे को इस कदर प्यार और अपनापन दे रहे हैं। अब तुम्हें पता तो है हसन ने अपने अब्बू को तो देखा ही नहीं, वो दिलावर को ही अपना सब कुछ मानने लग गया है। और सच्ची बात तो यह है कि दिलावर की मोहब्बत ने मुझे भी बदल दिया है। हमारी तो किस्मत बदल कर रखती बहू ने। मैं कहती थी ना कि साबरा के आने से हमारे बुरे दिन टल जाएंगे।
ऐसे अम्मा आपस की बात है, पूरे मोहल्ले में हमारी धाक बैठ गई है। सब हमसे दबने लगे हैं, किसी की मजाल नहीं कि टेढ़ी आंख से हमारी तरफ देख सके। दाद दे तो अपनी माँ की अकल को। कैसा उस वक्त तड़प रहा था कि मैंने नहीं बेवा और पक्की उम्र की औरत से शादी कर दी। अब देख कैसे फायदे में रहे ना हम लोग। हाय शुक्र है कि मैंने अपनी जिद छोड़ दी, वरना बहू साबरा मना क्या आप यहाँ पे खड़े होकर साबरा 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 नाराज होके ना जाओ। तो क्या खुश होके जाऊं? इतना धोखा दिया तुम्हारी माँ ने और तुमने मुझको। इतना अजीम समझी थी मैं उनको कि उन्होंने एक बेवा औरत को जलील होते हुए देखा, इज्जत दी और अपनी बहू बना लिया। और तुम, मेरे दिल ने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया था। मैं समझी थी तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम तो। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। झूठ। सच तो वो है जो मैंने अभी सुना। तुम लोगों को असल में मेरी जरूरत थी। जिसे मैं तुम्हारी शराफत समझी थी, वो तुम्हारी बुज़दिली निकली। इतने बुज़दिल इंसान हो तुम कि तुम्हें सर उठा के जीने के लिए एक औरत के सहारे की जरूरत है। क्या होगा? हसन, साबरा साबरा बेटी, इस तरह अपना घर छोड़कर ना जाओ। रहने दे अम्मा, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। गलती तो मेरी थी ना, जो मैंने आप लोगों पर भरोसा किया, एतबार किया। आप और आपका बेटा क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे मुझे? आप लोग तो उल्टा मुझे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे। बहू मेरी बात तो सुनो। इधर वाली कहाँ गई? इधर वाली कहाँ गई? ना इधर वाली ना उधर वाली। आए आए। अब बस, रास्ता छोड़ मेरा बुड्ढे। ये ना हो कि 2 दिन पहले ही कब्र में उतर जाए। ऐसे ही रास्ता छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ूंगा रास्ता। लगता उस हवलदार से बात नहीं बनी। मैं कहता हूँ अभी मैं जिंदा हूँ जाने मन। ओए! रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मेरी बीवी पर हाथ उठाता है, अभी मैं मरा नहीं हूँ। आइंदा अगर मेरी इज्जत की तरफ तूने एक आंख भी उठाई तो तेरे दीदे निकाल के बाहर कर दूंगा। और तुम क्या खड़ी हुई हो? जाओ जाओ अंदर। आइंदा अकेली बाहर निकलो, फिर देखना। दादी मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। ओए मेरा बच्चा, अरे देख तेरी अम्मी वापस आ गई। शुक्र है अम्मी आप वापस आ गई। मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहता। अभी तो मैंने अंकल को अब्बू कहा था। अब्बू अब्बू। अम्मा इसको तैयार कर दें, आज हम दोनों बाप बेटा जाके इकट्ठे क्रिकेट खेलेंगे। आओ मेरा बच्चा मेरा। साबरा, तुमने मुझे माफ करके और एक और मौका देके बहुत बड़ा एहसान किया। मैं तुम्हें दोबारा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखो मैं जानता हूँ कि अम्मा ने मेरी शादी तुमसे किसी और नीयत से कराई थी, लेकिन तुम्हारे कुछ दिनों के साथ के बाद ही अब हम दोनों तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमें छोड़ के कभी नहीं जाना। नहीं जाऊंगी मैं तुमको छोड़ के, अगर तुम इसी तरह मेरी ढाल बने रहे। सारी दुनिया से अकेले लड़ के मैं थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई और हो जो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़े। तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते से भी क्या हुआ? कॉकरोच। दिलावर?
dum. Oh yeah.